नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6ठी कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का अंतिम पाठ संत शिरोमणि रविदास। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और भक्ति काल के महान संत और कवि के जीवन के बारे में जानते हैं। लेखक रामसजन पांडेय के अनुसार संत रविदास का जन्म सन 1388 में काशी के मुंडवाडी गांव में हुआ था। रैदास संप्रदाय के लोगों की मान्यता है कि संत रैदास जी का जन्म माघ महीने की पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था और रविवार के दिन होने के कारण ही इनको रैदास के नाम से जाना जाता है। देश भर में आज भी इसी दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। इसके बाद लेखक संत रविदास के परिवार और व्यवसाय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रविदास के पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। उनके परिवार के लोग चमड़े का काम करते थे, इसलिए उन्होंने भी इसी काम को अपनी आजीविका बनाया, यानी चमड़े का कार्य। लेखक आगे बताते हैं कि उनके समकालीन कवि कौन थे और उनके गुरु कौन थे। रविदास जी कबीरदास के समकालीन थे। कबीरदास और रविदास दोनों के गुरु रामानंद थे। कबीरदास जी ने रविदास के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें संतति में रैदास कहा है। मीराबाई ने भी रविदास को गुरु के रूप में स्मरण किया, तो संत रैदास की शिष्या कौन थी? मीराबाई। ऐसा माना जाता है कि रविदास लगभग 130 वर्ष तक जीवित रहे। इसके बाद लेखक रविदास के अध्ययन और उनकी पाठशाला के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रविदास ने किसी पाठशाला में अध्ययन नहीं किया। हाँ, यदि उनकी कोई पाठशाला थी तो वो थी ईश्वर भक्ति की पाठशाला। एक पद में वे अपनी इसी पाठशाला के बारे में बताते हैं, चल मन हरि चटसाल पठाऊं, गुरु की साटी ज्ञान का अक्षर, बिरसत सहज समाधि लगाऊं, प्रेम की पाठी सुरती कर लेखनी, रर्रा मज लिखी आंख दिखाऊं। इसके बाद लेखक रामसजन पांडेय रविदास जी के ज्ञान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रविदास का सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित था। किस पर आधारित था? अनुभव पर आधारित था। उन्हें यह अनुभव ईश्वर से प्रेम और ईश्वर की उपासना से प्राप्त हुआ। रविदास का यह अनुभव सर्वस्व था। वे अपने इस अनुभव से प्राप्त ज्ञान को संपूर्ण समाज में फैलाना चाहते थे। जो इस अनुभव से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको कहाँ फैलाना चाहते थे? संपूर्ण समाज में फैलाना चाहते थे, पूरे समाज में फैलाना चाहते थे। वे समाज को बताना चाहते थे कि परमात्मा और खुदा एक है। संत रविदास उपासना के लिए जो बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध करते हैं और भीतरी भक्ति और उपासना पर बल देते हैं। संत रविदास ने जातिगत बंधन को व्यर्थ बताया है और कहा है कि सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। मनुष्य मनुष्य में भेद करना और विषमता फैलाना विवेकपूर्ण कार्य नहीं है। उन्होंने सभी लोगों को एकता और समता का पाठ पढ़ाया है। इसके बाद लेखक रामसजन पांडेय रविदास की रूढ़ियों और अंधविश्वासों को लेकर क्या मान्यताएं थी इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि रविदास जी रूढ़ियों और अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। उनकी धारणा थी कि इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति और समाज उन्नति नहीं कर सकता। जिस समाज में रूढ़ियां और अंधविश्वास होंगे वो समाज कभी भी क्या नहीं कर पाएगा? उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए जरूरी था, और वो क्या जरूरी थी? वो थी आपसी भाईचारा। इससे समाज की सर्वांगीण उन्नति होगी।
और ऐसा समाज जिसमें न कोई ऊंचा हो, न कोई नीचा हो, न कोई अमीर हो, न कोई गरीब हो। इसके बाद लेखक बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति और अनुरक्ति से कोई भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। यही परम पद है। इसमें किसी प्रकार के भारी व्यवहार को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसके बाद लेखक रामसजन पांडे संत रविदास किस प्रकार की भक्ति चाहते थे उसके बारे में एक पद के माध्यम से बताते हैं। भक्ति ऐसी सुनहु रे भाई, आई भक्ति तब गई बढ़ाई। इसका भाव यह है कि ऐसी भक्ति करो जिससे अहम भाव नष्ट हो जाए। कहा भयो नाचे अरुगाए, कहा भयो तप कीन्हे। नाचने गाने और तप करने से कुछ नहीं होता। कहा भयो जे चरण पखारे, जो लो परम तत् नहीं चीन्हे। चरण पखारने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक परम तत्व को न पहचाना जाए तब तक कुछ नहीं होगा। कहा भयो जे मुंड मुंडायो, बहु तीर्थ व्रत कीन्हे। सिर मुंडाना और तीर्थ व्रत करना भी निरर्थक है। स्वामी दास भक्त अरु सेवक, जो परम तत्व नहीं चीन्हे। जो भक्त परम तत्व को नहीं पहचानते उनसे भक्ति दूर है। कह रविदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे। तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपिलक हूं चुनी खावे। इसके बाद रैदास जी कहते हैं कि अभिमान को त्याग कर, आपा मिटाकर भक्ति किए बिना परम तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। रैदास जी कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है। तो इस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या करना जरूरी है? बाह्य आडंबरों को त्याग कर सिर्फ ईश्वर में लीन होना जरूरी है। इसके बाद रामसजन पांडे जी संत रविदास के साहित्य के बारे में बताते हैं कि रविदास का सारा साहित्य मन की पवित्रता को ध्यान में रखकर लिखा गया है। उनकी वाणियों में निर्मलता का विशद चित्रण है। सद्गुरु और सत्संगति इस निर्मलता के दो स्तंभ हैं। इन दोनों ही तत्वों का आधार लेकर मनुष्य अपने जीवन की कलुषता को समाप्त करता है और जीवन को प्रकाशपूर्ण बनाता है। सचमुच रैदास की वाणियां सदाचार का संदेश देती हैं। तो रैदास की जो वाणियां हैं वो किस चीज का संदेश देती हैं? सदाचार का संदेश देती हैं और मानव मात्र में आत्मविश्वास और विवेक पैदा करती हैं। संत रविदास की जो वाणियां हैं वो सदाचार का संदेश देती हैं और आत्मविश्वास और विवेक को मनुष्य के अंदर पैदा करती हैं। इसके बाद लेखक संत रविदास के संग्रहों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि संत रविदास के संग्रह रैदास की बानी और रैदास के पद के नाम से उनके अनेक संग्रह तैयार किए गए। इतना ही नहीं, उनके अनेक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी रचनाओं की मूल भाषा ब्रिज भाषा है, पर कहीं कहीं अवधी व राजस्थानी का मिश्रण भी मिलता है। उन्होंने अपने समय में पीड़ित जन समुदाय की भावना को समझकर जनता के सम्मुख जन भाषा में रखा। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्ति काल में दो तरह की धाराएं थी, सगुण भक्त कवि और निर्गुण भक्त कवि। सगुण भक्त कवियों में जहां सूरदास और तुलसीदास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वहीं निर्गुण भक्त कवियों में कबीरदास और नानक के साथ साथ रैदास को भी विशेष सम्मान प्राप्त है। सगुण भक्त कवियों ने राम और कृष्ण के अवतारी चरित्रों के माध्यम से आम जनमानस में आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया है, तो वहीं निर्गुण संतों ने बाहरी आडंबरों पर चोट कर ईश्वर की एकता का एहसास करवाते हुए मानव धर्म का संदेश दिया है। इसके बाद
लेखक बताते हैं कि संत रविदास देशजयी और कालजयी संत हैं। संत रविदास की लोकप्रियता, विलक्षण ज्ञान और व्यापक प्रभाव के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि देश के अनेक भागों में संत रविदास के लाखों अनुयायी बने। अपनी उत्कृष्ट साधना, जीवन शैली, सदाचरण के कारण भारतीय धर्म साधना के इतिहास में श्रद्धापूर्ण स्मरण किए जाते हैं। उनके काव्य में गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन और सत्संग को महत्व मिला है। उन्होंने व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए और पूरी मानवता के कल्याण के लिए अद्भुत कार्य किए हैं। वे मानवता की मंगल मूर्ति हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि रविदास जैसे संत को पाकर हम, हमारा समाज, हमारा देश या कहें कि सारी मनुष्य जाति धन्य हो गई। और इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। हम अब आगे इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, रविदास ने परमात्मा विषयक ज्ञान किस माध्यम से प्राप्त किया? उत्तर, रविदास ने सारा ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया है। उन्हें यह ज्ञान ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की उपासना से मिला। वे कभी भी पाठशाला नहीं गए। प्रश्न 2 है, रविदास समाज को क्या संदेश देना चाहते थे? उत्तर है, रविदास समाज को बताना चाहते थे कि परमात्मा और खुदा एक ही है। वे कहते थे कि मनुष्य मनुष्य में भेद करना और जातिवाद फैलाना गलत कार्य है। प्रश्न 3, रविदास की दृष्टि में समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर है, रविदास जी की दृष्टि में समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए जरूरी है आपसी भाईचारा, जिसमें न कोई ऊंचा हो न नीचा, न कोई अमीर हो न कोई गरीब। ईश्वर की भक्ति व प्रेम से ही कोई भी व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 4, रविदास जी, यहाँ के नहीं जी आएगा। रविदास जी किस काल के कवि हैं व उनके काव्य की मूल विशेषता क्या क्या हैं? उत्तर है, रविदास भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत थे। उनके काव्य में मानव के मन की पवित्रता को ध्यान में रखा गया है। गुरु और सत्संगति के माध्यम से इस पवित्रता को प्राप्त किया जा सकता है। इनके काव्य की मूल विशेषताओं में गुरु भक्ति, नाम स्मरण, प्रेम, कर्तव्य पालन, सत्संग, समानता और आपसी भाईचारा आदि हैं। इनकी मूल भाषा ब्रज भाषा है। इनके काव्य में भारी आडंबरों का विरोध करते हुए परमात्मा और खुदा को एक ही सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यह काव्य मानवता का पक्षधर है। अब हम जीवनी से आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, आधुनिक युग में रविदास की कविता का क्या महत्व है? उत्तर है, आधुनिक युग वास्तव में आपाधापी का युग है। इसमें भाईचारे, प्रेम और मानवता जैसी भावनाएं लुप्त होती जा रही हैं। आध्यात्मिकता का स्थान भौतिकवाद ने ले लिया है। अतः आधुनिक युग में संत रविदास का साहित्य लोगों के मन में मानव मात्र के प्रति प्रेम और समाज में भाईचारे की भावना का विकास, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम करने, मानवीय संबंधों की सार्थकता को समझने और भौतिकता की चकाचौंध से बाहर निकलकर ईश्वर की भक्ति करने जैसे दायित्वों का सफल निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार यह सामाजिक क्रांति और मानसिक शांति का दूत बन सकता है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्नोत्तर।
प्रश्न 1 है, कल्पना कीजिए यदि रविदास पढ़े लिखे होते। उत्तर है, यदि संत रविदास पढ़े लिखे होते तो वे केवल अनुभव से प्राप्त ज्ञान द्वारा अपना साहित्य नहीं रचते, बल्कि उस समय के विभिन्न धार्मिक मतांतरों, धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन करते। वे अपना साहित्य मौखिक रूप से प्रचारित करने के अतिरिक्त लिखित रूप में भी संकलन कर सकते थे। यह साहित्य उनका प्रामाणिक साहित्य होता। साथ ही उनके जीवन काल, उस समय की परिस्थितियों आदि का भी प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता। यहाँ प्रमाणित त नहीं है, क है। प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता। प्रश्न 2 है, यदि आज संत रविदास होते तो समाज की दशा व दिशा पर क्या प्रभाव डालते? अनुमान लगाइए। उत्तर है, संत रविदास के साहित्य का अध्ययन करने से हम यह समझ सकते हैं कि यदि आज वे जीवित होते तो समाज की वर्तमान परिस्थितियों में बहुत से बदलाव ला सकते थे। आज समाज में फैली हुई असंतोष, गरीब अमीर का भेदभाव, जाति प्रथा, सांप्रदायिक द्वेष की भावनाओं में उनके साहित्य की शिक्षाओं द्वारा परिवर्तन आता। वे समाज को भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता, संतोष व शांति का संदेश देते। अब हम भाषा की बात करते हैं। प्रश्न 1 है, तत्सम का अर्थ है उसी के समान। तत् माने उस और सम माने समान। यहाँ उस से तात्पर्य संस्कृत भाषा से है। तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, योग, प्रकाश इत्यादि। अब आप प्रस्तुत पाठ में आए तत्सम शब्द छांटिए और लिखिए। ये हमने कुछ यहाँ तत्सम शब्द छांट कर लिखे हैं। प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, जन्म, मृत्यु, प्रामाणिक, व्यापक, विश्वास, संप्रदाय, समकालीन, शिखर, गुरु, दीर्घायु, पाठशाला, उपासना, अनुभव, संपूर्ण, समानता, ईश्वर, व्यर्थ, मनुष्य, विवेक, उन्नति, सर्वांगीण, अनुरक्ति, धन्य, चरण, तत्व, अभिमान, विशद, अहम, सम्मुख, स्वर्ण, विलक्षण, अद्भुत। ये कुछ शब्द छांटकर यहाँ लिखे गए हैं। प्रश्न 2 है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द है, इसके प्रारंभ में प्र लग गया, तो ये जो प्र है ये क्या है? उपसर्ग है। इसी प्रकार प्रयोग है, प्रमोद है। पाठ संत शिरोमणि रविदास में से ऐसे शब्द चुनकर लिखें जिनमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां कुछ शब्द हमने छांटे हैं, तो वो शब्द क्या क्या हैं? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में क्या उपसर्ग है? प्र। सबसे पहला शब्द है प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध में क्या उपसर्ग है? प्र। दूसरा है प्रतिष्ठा, आजीविका, इसमें आ उपसर्ग है। उपासना, इसमें उप उपसर्ग है। निर्मल, सम्मुख, विशेष, विशेष में क्या है? वी। अपार, इसमें क्या उपसर्ग है? अ। विलक्षण, इसमें वी। उत्कृष्ट, इसमें उत। सत्संग, इसमें क्या है? सत। तो ये हमने उपसर्ग छांटे हैं। आप अपने व्याकरण की बुक में से उपसर्ग जो टॉपिक है उसको अवश्य पढ़ेंगे। प्रश्न 3 है,
रविदास के पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। उपर्युक्त वाक्य में यानी इन वाक्यों में रेखांकित शब्द रेखा किन के नीचे लगाई गई है? मानदास और कर्मा देवी के नीचे। तो इनसे व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। ये जो शब्द हैं मानदास और कर्मा देवी, ये किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जो नीचे वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें और तालिका में लिखें। अब हमें करना क्या है? नीचे जो ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें से संज्ञा शब्दों को छांटना है। तो चलिए अब इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटते हैं। पहला वाक्य है रविदास कबीर के समकालीन थे, तो इसमें संज्ञा रविदास और कबीर है। दूसरा वाक्य है मोहित का घर दिल्ली में है, तो इसमें 3 संज्ञा शब्द हैं, मोहित, घर और दिल्ली। तीसरा वाक्य है बचपन सभी को अच्छा लगता है, इसमें बचपन संज्ञा शब्द है। अगला वाक्य है रविदास का सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, इसमें रविदास संज्ञा शब्द है। 5वां वाक्य है उनके परिवार के लोग चमड़े का काम करते थे, तो इसमें परिवार, लोग और चमड़ा ये 3 संज्ञा शब्द हैं। अगला वाक्य है क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है, तो इसमें क्रोध और मनुष्य ये 2 संज्ञा शब्द हैं। अगला वाक्य है ईमानदारी व्यक्तित्व को निखारने में सहायक है, तो इसमें ईमानदारी संज्ञा शब्द है। 8वां वाक्य है मेज शीशम की लकड़ी से बनी हुई है, तो इसमें मेज, शीशम और लकड़ी ये 3 संज्ञा शब्द हैं। 9वां वाक्य है सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने में योगदान दिया, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस और देश ये 2 संज्ञा शब्द हैं। अब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं अलग अलग करके लिख दी हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में रविदास, कबीर, मोहित, दिल्ली, शीशम, सुभाष चंद्र बोस हैं, तो जातिवाचक संज्ञाओं में मनुष्य, लोग, मेज, लकड़ी, परिवार, चमड़ा, देश। भाववाचक संज्ञाओं में ईमानदारी, क्रोध व बचपन है। प्रश्न 4 है प्रेम शब्द का अर्थ है स्नेह, प्यार। व्याकरण की दृष्टि से समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थक या पर्यायवाची कहते हैं। आप भी निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखें। मैंने जो यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, आप इनकी बजाय अपने आप अपनी कॉपी में ये पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। मैंने यहाँ 2-2 शब्द लिखे हैं, चलिए हम इनको पढ़ते हैं। पिता है, तो इसके 2 पर्यायवाची शब्द हैं तात और जनक। माता, माँ, जननी। ईश्वर, भगवान, परमात्मा। उपासना, पूजा, अर्चना, आराधना। मुक्त, स्वतंत्र, आजाद। प्रकाश, रोशनी, ज्योति। संत, महात्मा, सन्यासी, साधु। संपूर्ण, सब, कुल, सारा, ये सब क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम इसी पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, संत शिरोमणि रविदास पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर है रामसजन पांडे। प्रश्न 2, संत रविदास किस काल के प्रसिद्ध संत कवि हैं? उत्तर है भक्ति काल के। प्रश्न 3, संत रविदास का जन्म कब हुआ? 1388 ईस्वी में। प्रश्न 4, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है काशी के मुंडवाडी गांव में। प्रश्न 5, संत रविदास की जयंती कब मनाई जाती है?
उत्तर है माघ माह की पूर्णिमा को। प्रश्न 6, संत रविदास का नाम रविदास क्यों पड़ा? उत्तर है रविवार के दिन पैदा होने के कारण। प्रश्न 7, संत रविदास के पिता का क्या नाम था? उत्तर है मानदास। प्रश्न 8, संत रविदास की माता का क्या नाम था? उत्तर है कर्मा देवी। प्रश्न 9, संत रविदास के परिवार के लोग क्या काम करते थे? उत्तर है चमड़े का काम। प्रश्न 10, संत रविदास के गुरु कौन थे? उत्तर है रामानंद। प्रश्न 11, संत रविदास किसके गुरु भाई थे? कबीर के, यानी कबीर दास के गुरु भी रामानंद थे और रविदास के गुरु भी रामानंद थे। एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण इन्हें क्या कहा है? गुरु भाई। प्रश्न 12, रविदास की जीवन अवधि कितने वर्ष मानी जाती है? उत्तर है 130 वर्ष। प्रश्न 13, संत रविदास के साहित्य संग्रह कौन कौन से हैं? उत्तर है रैदास की बानी, रैदास के पद। प्रश्न 14, संत रविदास किस काव्य धारा के कवि थे? उत्तर है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के। प्रश्न 15, संत रविदास ने कौन सी पाठशाला के ज्ञान प्राप्त किया? उत्तर है ईश्वर भक्ति की पाठशाला से। प्रश्न 16, संत रविदास या रैदास ने किसका त्याग करने को कहा? अभिमान का। तो रविदास या रैदास एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रश्न 17, संत रविदास के अनुसार मन की निर्मलता के 2 स्तंभ कौन से हैं? उत्तर है सद्गुरु और सत्संगति। प्रश्न 18, संत रविदास के साहित्य की मूल भाषा कौन सी है? उत्तर है ब्रिज भाषा। प्रश्न 19, संत रविदास किसके समकालीन थे? कबीर के। समकालीन यानी समान काल के, यानी उसी समय के। प्रश्न 20, संत रविदास के अनेक पद किस में संकलित हैं? उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रश्न 21, संत रविदास के अनुसार समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए क्या जरूरी है? उत्तर है आपसी भाईचारा। प्रश्न 22 है, संत रविदास ने किस धर्म को सर्वोपरि माना? मानव धर्म को। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद।